हेलो स्टूडेंट्स, आज एक नए टॉपिक के साथ। पिछले कुछ वीडियोस में हमने पढ़े थे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, अप्रूव्ड इनकम क्या होती है, अनअर्न्ड इनकम क्या होती है और प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं। तो आज मैं एक छोटे से टॉपिक के ऊपर बात करूंगी जो हमारा है जनरल एंट्री का। सबने पढ़ी होगी और नहीं भी पढ़ी होगी तो इस वीडियो से समझ आ जाएगा कि जनरल एंट्री करने के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं। और रूल्स को समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए हमारे अकाउंट्स कितने तरीके के होते हैं। अकाउंट कितने तरीके के होते हैं? 3। एक पर्सनल अकाउंट, एक रियल अकाउंट और एक नॉमिनल अकाउंट। और इन्हीं अकाउंट के ऊपर हमारी क्या बेस करती है? जनरल एंट्रीज। कैसे? देखो, पर्सनल 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 जो खुद का हो, राइट। और खुद का क्या होता है? नाम। तो वही बोला गया, जितने भी नाम होंगे रिलेटेड टू एनीबडी एल्स, चाहे से फर्म का हो, चाहे से कंपनी का हो, चाहे से किसी भी चीज का हो, वो सारे नाम किस में जाएंगे? पर्सनल अकाउंट में। जैसे राम, श्याम, गीता, मीता, सीता। अपने आईसीआईसीआई बैंक हो गया, एसबीआई बैंक हो गया, नाम है ना। रिलायंस इंडस्ट्री हो गया, नाम है, तो किस में जाएगा? पर्सनल अकाउंट। जबकि रियल अकाउंट में क्या जाती है? हमारे कैश से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती है ना, जो रियलिटी में एग्जिस्ट करती है, वो सारी चीजें किसमें जाती है? रियल अकाउंट में। जैसे हमारे सारी की सारी असेट्स किसमें जाएगी? रियल अकाउंट में। मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, वो सब किसमें आते हैं? रियल अकाउंट। वहीं मैं बोलूँ नॉमिनल अकाउंट, इसकी खासियत ही क्या है कि ये एक्सपेंसेस, इनकम, प्रॉफिट और लॉस को क्या करता है? रिकॉर्ड। जितने भी मेरे खर्चे होंगे वो किस में आएंगे? नॉमिनल में। जितनी भी मेरी इनकम होगी वो किस में आएगी? नॉमिनल में। जितने भी मेरे प्रॉफिट होंगे वो किस में आएंगे? नॉमिनल में। जितने भी मेरे लॉसेस होंगे वो किस में आएंगे? नॉमिनल में। इसी चीज से हमारे दो मेथड बने, एक तो ट्रेडिशनल मेथड और एक मॉडर्न मेथड। मॉडर्न मेथड का मैं एक अलग से वीडियो बताऊंगी। आज हम एक बार थोड़ा ट्रेडिशनल मेथड के बारे में समझते हैं कि ट्रेडिशनल मेथड भी कितने तरीके से हो सकता है? 3 तरीके से। कैसे मैम? मैंने बोला 3 तरीके के अकाउंट, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। पर्सनल के लिए क्या होता है? हमारा गोल्डन रूल, नाम से ही समझ लिए होंगे गोल्डन रूल क्या है। पर्सनल के लिए क्या होगा? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। कि पाने वाले को तो क्या कर दो? डेबिट, और देने वाले को क्या कर दो? क्रेडिट। जैसे मैंने बोला पुष्पेंद्र सेल्स मी अ मशीन। पुष्पेंद्र ने मेरे को एक मशीन बेची। मैंने बोला कि कैश में बेची नहीं, लेकिन सामने वाले का नाम ले लिया, तो मतलब उसने उधारी में बेची होगी। पुष्पेंद्र कौन है? देने वाला, इट इज गिवर। सेल करी ना, तो वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। और लेने वाला कौन है? मी, तो मैम क्या हो जाएगी? रिसीवर, तो डेबिट। ऐसे ही रियल अकाउंट का क्या होता है? डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। कि जो भी चीजें अंदर आ रही है उनको तो क्या कर दो? डेबिट, और जो भी चीजें बाहर जा रही है उनको क्या कर दो? क्रेडिट। और वहीं पे मैं बात करूं नॉमिनल अकाउंट की, तो सारे लॉसेस और सारे एक्सपेंसेस उनको क्या करा जाता है? डेबिट। और सारी प्रॉफिट और सारी इनकम को क्या करा जाता है? क्रेडिट। कुछ इस तरीके से हमारे साथ गोल्डन रूल है। एक बार मेरे साथ दोहराएंगे। ट्रेडिशनल मेथड में हमारे क्या आता है? गोल्डन रूल। और गोल्डन रूल में पहला कौन सा है? पर्सनल अकाउंट। बोलेंगे डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। वहीं पर रियल अकाउंट क्या है? डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। और वहीं पर नॉमिनल all the losses and expenses are debit, all the profit and incomes are credit. Thank you.